नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसानों की समस्याओं का हल करने के लिए अन्नदाता ने एक ठोस पहल की। पशुओं में दूध की मात्रा घटा रहा है थनैला रोग। देश की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है और किसानों की खुशहाली की बात तो सभी करते हैं, उनके लिए योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन उनकी समस्या जो कि तो बनी रहती है और इन समस्याओं का निराकरण करना बहुत जरूरी है। इसलिए किसानों की समस्याओं का हल करने के लिए अन्नदाता ने एक ठोस पहल की। किसानों के हितों के लिए सरकार हमेशा नई नई योजनाएं शुरू करती रहती है, लेकिन सभी योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों में ही होता है, जरूरतमंदों को इनका कोई लाभ नहीं होता है। गन्ना किसानों की बात की जाए तो सरकार ने यह घोषणा की है कि गन्ना मिलों पर गिरने के 10 दिन बाद गन्ना मूल्य भुगतान हो जाएगा, परंतु स्थिति यह है कि मार्च में मिलों पर गिरे गन्ने का अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। कोई सप्लाई टिकट नहीं मिलता है समय से गन्ना गिर पाता है, नहीं पेमेंट हो पाता है। लापरवाही है मिल मालिक का। यूनियन पर इथिक करते हैं हम लोग तो वही सब टाल ओल देते हैं, सब इथिक करके मिल जाएगा पर्ची है, फिर अपना वही रवैया करते हैं सब। अरे हमारा मतलब वही एक गन्ना समय से गिर जाए, समय से पेमेंट हो जाए, और क्या चाहिए। गन्ने में वही परेशानी आती, पर्ची की प्रॉब्लम हो जाती है। दिक्कतें ये होती है कि फैक्ट्री से जो है पर्ची नहीं मिल पाती है, सप्लाई पर्ची। हाँ, शिकायत तो हम लोग करते हैं, वहाँ केन यूनियन है, वहाँ हम लोग बात करते हैं, वो लोग कहते हैं ठीक है व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाती है। सरकार से यही चाहते हैं हम लोग कि जो है समय से पर्ची आ जाए, समय से सारे किसानों का गन्ना गिर जाए। हम लोग सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है घर पे। इसमें जैसे उसमें जो पानी की व्यवस्था ना होने का फसल सब सूखती चली जा रही है। अगर कोई भी चेकिंग नहीं आती या कोई भी मिलने नहीं आता हम लोग से, कोई समस्या बताते हैं, मिल के द्वारा सर्वे होता है, हम लोग जो दवाई दिए नहीं दिए कोई बातें नहीं है। पेमेंट बोल 7 मार्च तक पेमेंट आया हुआ है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं है हम लोग का, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे 10 दिन पर पेमेंट मिल द्वारा कर दिया जाता है, गन्ना गिरने के 10 दिन बाद आ जाता है, लेकिन इस बीच जो जितना गिरा हुआ है 7 मार्च के बाद उसका एक भी पेमेंट नहीं आया। हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, हम ये गीत भी गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। लेकिन अगर धरती से सोना उगाने वाले किसान की आत्मा रो रही है तो मामला गंभीर है। गन्ना किसानों को लेकर भले ही सरकार ने बड़ा निर्णय लिया हो, गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी हो, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। किसानों का कहना है कि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन मिल मालिक जब तक बिचौलिया बन के बैठे रहेंगे तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों की यह मांग है कि उन्हें मिल मालिकों का मुंह ताकना नहीं पड़े, सीधे खाते में पेमेंट किया जाए। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने कहा कि इस समय थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि चीनी मिलों का चीनी अभी बिक नहीं रहा है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब चीनी बिक्री शुरू हो गई है और अब किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द ही हो जाएगा। देखिए, अभी जो भारत सरकार ने निर्णय लिए है, उस निर्णय से 6 जून वाले निर्णय से के बाद बाजार में उछाल आया है और चीनी के दाम जो 25 रुपए के इर्द गिर्द थे
वो अब बढ़ के 3,000 और से अभी कल परसों में और बढ़ के अभी 3200-3300 पहुँच चुका है। मुझे पूरी आशा है क्योंकि इसी प्रकार जो और भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे, उससे चीनी के दाम, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन करने का जो उत्पादन करने की जो कीमत है, वो जैसे ही उसको पार करेगा तो मिलों को बेचने में सुविधा होगी। अभी हमारे यूपी का चीनी का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 33-34 रुपए के बीच में है, अच्छे और निजी मिलों के। और जो पुराने मिलें हैं और सहकारिता के हमारे जो मिलें हैं, जो छोटी मिलें हैं और जो पुरानी मिलें हैं, उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जैसे ये दाम बढ़ेंगे वैसे ही शक्कर बिकना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अब मार्केट में शक्कर कम है या शक्कर की कमी आ गई है, तो अब बाज़ार में शक्कर की आवश्यकता है तो बिकेगा। और उसके साथ ही किसानों का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। वैसे अभी भी हो रहा है। और पिछले 10 दिन में जब ये दाम बढ़े हैं तो कई चीनी मिलों ने अपना शक्कर बेचा है, अच्छे थोड़ा मतलब 2500 के मुकाबले 3,000-3200 ऐसे बेचा है और उससे चीनी का भुगतान हुआ है। एक तरफ पेराई भी हो रहा है, 16 मिल चल रही है, तो उनका भुगतान का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन भुगतान भी हो रहा है, तो बराबरी पे स्टेबल है। इसमें किसान भाइयों को थोड़ा सा धीरज रखना होगा और भुगतान हर एक का होगा, पाई का भुगतान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर एक हमने एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म बनाया। पहले होता था कि पैसा जो चीनी मिल जो चीनी बेचती थी, चीनी मिल चीनी बेच के पैसे को खुर्द-बुर्द करती थी, वो अब नहीं कर पाएंगी। अब चीनी, शीरा, बगास जिसको खोई बोलते और प्रेसमड जो भी बिकेगा उसका पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा और उससे पहले 85% किसान के भुगतान का होगा गन्ना मूल्य के सापेक्ष के लिए और बाकी 15% मिल चलाने के लिए, जो वो भी ज़रूरी है। इस प्रकार होगा। तो इसमें थोड़ा सा हम सबको धीरज रखना होगा। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन दुधारू पशुओं में थनैला रोग की समस्या देखने में आ रही है। थनैला रोग से प्रभावित पशुओं को रोग के प्रारंभ में थन गर्म हो जाता है और उसमें दर्द और सूजन हो जाती है, जिसका उपचार नहीं किया गया तो इस समस्या से ग्रसित पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है और ऐसे पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो थनैला रोग की पहचान के लक्षण क्या हैं और इसका बचाव और उपचार क्या है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर सोहन लाल वर्मा। हमारे दुधारू पशुओं में एक थनैला बीमारी बहुत आती है। इस बीमारी से हमारे पशु को जो है जो दुग्ध उत्पादन होता है कम हो जाता है और किसान भाई इसको जो है तरह तरह की झाड़ फूंक कराते हैं गांव में जानकारी न होने की वजह से, जबकि ये बीमारी एक बैक्टीरिया द्वारा होती है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु के द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। ज़्यादातर जानवर जहाँ दुग्धशाला में बांधा जाता है, अगर वहाँ सफाई कम होती है, गंदगी ज़्यादा रहती है या ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला पशु अस्वस्थ है, जो उन पशुओं में बीमारी ज़्यादा होती है। होता क्या है कि स्वस्थ पशु में जब हम दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद जहाँ से दूध निकलता थन से, वो जो है छेद जल्दी बंद होता है स्वस्थ पशु में। अस्वस्थ पशु में वो छेद देर में बंद होता है और जहाँ पे पशु बैठता है, अगर वहाँ गोबर है, गंदगी है, उस गंदगी में इस बीमारी का बैक्टीरिया पाया जाता है और वो थन के छेद से थन के अंदर चला जाता है और थन के अंदर जाने से उसकी जहाँ संख्या बढ़ती है तो उसकी वजह से उसके उत्सर्जन से तरह तरह के जो है उसमें जो दूध होता है उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है और इस जो थनैला रोग से ग्रसित
पशु का जब दूध निकाला जाता है, उस दूध को अगर हम अलग कहीं शुरुआत कर निकाल लें, उसको गर्म करें तो वो फट जाता है, क्योंकि उसमें अम्लता ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से वो दूध जो गर्म करते ही फट जाता है। पशु के थन में सूजन आ जाती है। पहले एक थन ग्रसित होता है, अगर बीमारी पड़े तो दूसरा तीसरा सभी थन मारे जाते हैं। हमारे पशु की जो कीमत है एक्चुअल, अगर थन एक मारा गया तो हमारा पशु कोई अगर भैंस या गाय, मान लो गाय हमारी अगर 25-30 हज़ार है, एक थन मारा गया तो उसकी कीमत मुश्किल से 5-6 हज़ार मिलेगी अगर बाज़ार में बेचेंगे। और दूसरा नुकसान इससे ये है कि हमारे पशु से जो दूध मिल रहा है, हम जिस उद्देश्य से उसको पाले हैं, हमारा उत्पादन बढ़े, हमें आय ज़्यादा हो, अगर ये रोग हो जाता है तो दुग्ध उत्पादन सीधे डाउन हो जाता है, जिससे हमारे किसान का नुकसान होता है। ये एक बीमारी जो होती है, उसके लिए क्या करते हैं कि पहले इसको जो है साफ़ सफाई रखें, जहाँ भी पशु बांधें वहाँ दुग्धशाला में फर्श मतलब कच्ची है तब भी सफाई रखें, और फर्श पक्की है उसकी रेगुलर धुलाई करें। हफ्ते में एक बार चूना डालते रहे, उसमें बुरकाई कर दें चीने की। और इसके अलावा पशु की जो है सफाई भी रखें, पशु को अच्छा जो है चारा दाना दें, जिससे पशु हमारा स्वस्थ रहे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि पशु अगर अस्वस्थ है तो उसमें और भी बीमारियां होती हैं, उसी तरह थनैला भी ज़्यादा होता है। इसके बचाव के लिए थन को जिसे साफ़ कर लें, शुरुआती जो दूषित दूध होता है उसको निकाल दें, और दवाएं तो बहुत आती हैं, अगर ज़्यादा है तो आप पास के किसी पशु चिकित्सक दिखाएं, नहीं तो हल्का फुल्का है उसका थन साफ़ कर लें। और साफ़ करके एक दवा आती है हमारी जानकारी में जो है पेंडेस्टीन, एंटीबायोटिक होती है, उस ट्यूब को उसमें जहाँ से दूध निकलता है, दूध निकालने के बाद उसमें साफ अंदर घुसा दें और उसमें धीरे ट्यूब अंदर कर देते हैं। अगर 2 बार 3 बार इसको लगा देंगे तो थनैला रोग ठीक हो जाता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रहमान खेड़ा, जिला लखनऊ के कृषक जगजीवन राम ने। यह नींबू के बाग में सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगजीवन राम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि नींबू की बागवानी में किसान भाइयों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में जो नींबू के बगीचे में अपने को रोग देखने को मिलते हैं, उनमें जो मुख्य रोग है वो है सिट्रस कैंकर है। किसान भाइयों, इस रोग में पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग के मध्य से फटे खुरदुरे धब्बे दिखाई देते हैं। रोगी पत्तियां गिर जाती हैं, टहनियां और शाखों पर लंबे घाव बन जाते हैं, फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे फलों का किसानों को बहुत कम ही बाजार भाव मिल पाता है। सिट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इस रोग के अंदर अपने को पत्तियों के साथ साथ टहनियों एवं फलों के ऊपर भी अपने को ब्राउन रंग के, भूरे रंग के उभरे हुए स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। ये जो बैक्टीरियल कैंकर है, इसका जो नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, इसके द्वारा जो अपने जो मार्केट क्वालिटी होती है फ्रूट्स की, इसके जो फ्रूट बने हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण अपने को उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। अपन जब भी इसको मंडियों में बेचते हैं तो कस्टमर इसको खरीदते नहीं है कैंकर के कारण। इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त पत्तियों और टहनियों को काट कर नष्ट कर देवें। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और तांबा युक्त कवकनाशी दवा रोग के दिखाई देते ही छिड़काव करें। 20 दिन के अंतराल पर इस छिड़काव को दोहराएं। किसान भाई, इसकी रोकथाम करने के लिए अपने को एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 50 लीटर पानी के साथ अपन स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।